खुश आमदीद वापस ग्लोब इन पॉकेट में। दोस्तों, तस्वुर करें एक ऐसा मुल्क जहाँ कोई फौज नहीं, कोई एयरपोर्ट नहीं, कोई ट्रेन स्टेशन नहीं और ना ही कोई अपनी करेंसी है, लेकिन फिर भी यहाँ की फीकस आमदनी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तकरीबन 1,90,00,000 पाकिस्तानी रुपए सालाना, और लोग टैक्स फ्री शॉपिंग के लिए लाखों की तादाद में आते हैं। जी हाँ, ये एंडोरा है, फ्रांस और स्पेन के बीच पहाड़ों में छुपा एक छोटा सा मुल्क, जहाँ यूरोप की सबसे ऊंची दारुल हुकूमत है और दो बादशाह एक साथ हुक्मरानी करते हैं, एक फ्रांस का सदर और दूसरा स्पेन का एक जिंदा बिशप। और सबसे मज़े की बात, यहाँ की 9% ज़मीन यूनेस्को का आलमी विरसा है, जहाँ ग्लेशियर्स और सब्ज़ वादियाँ देखकर लगता है जैसे कोई परियों की दुनिया है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे दिलचस्प, सनसनीखेज और ख्वाबों जैसे सफ़र के लिए, जहाँ हम एंडोरा की तारीख, रोज़मर्रा ज़िंदगी, सियाहती जगहों और इन अजीबो गरीब हक़ाइक़ का जायज़ा लेंगे जो आपको बार बार देखने पर मजबूर कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की इत्तला सबसे पहले मिले। अब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एंडोरा एक छोटा लैंडलॉक मुल्क है जो फ्रांस और स्पेन के बीच में है। सिर्फ 468 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका, यानी पाकिस्तान के एक छोटे से शहर जैसा, लेकिन इसकी खूबसूरती और दौलत देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। 2026 में यहाँ की आबादी तकरीबन 90,000 है, जो एक छोटे शहर जितनी बनती है। यहाँ के लोगों में तनूع है, तकरीबन 50% मकामी एंडोरन, बाकी स्पेनिश, फ्रांसीसी और पुर्तगाली जो टैक्स फ्री लाइफ और नौकरियों की वजह से यहाँ आते हैं। यहाँ की सरकारी जुबान कैटालान है और करेंसी यूरो है। यहाँ की मैशत का 80% टूरिज्म और ड्यूटी फ्री शॉपिंग से चलता है। यहाँ की फीकस GDP तकरीबन $69,000, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1,93,00,000 रुपए बनती है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ 65 से ज़्यादा पहाड़ी चोटियाँ 2000 मीटर से ऊंची हैं और ये यूरोप का सबसे ऊंचा मुल्क है। एंडोरा की पहचान स्काइंग रिजॉर्ट्स, कुदरती पार्क्स और ड्यूटी फ्री बाजार हैं। ये दुनिया का वाहिद को प्रिंसिपलिटी है जहाँ रियल एस्टेट की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। यहाँ की औसत उम्र 84 साल है, क्योंकि हवा इतनी साफ है कि लगता है कुदरत का खजाना है। दोस्तों, एंडोरा की बुनियाद 803 में शार्लिमैन ने रखी थी और 1278 में फ्रांस और स्पेन के बीच एक माहदा हुआ, जो दुनिया का सबसे पुराना फाल डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट है। यहाँ दो को प्रिंसेस हुक्मरानी करते हैं, यानी दो बादशाह मिलकर हुक्मरानी करते हैं। फ्रांस का सदर मैक्रोन और स्पेन का बिशप ऑफ अर्गेल, और दोनों ही एंडोरा में पैदा नहीं हुए। 1993 में यहाँ पहला आइन बना और आज ये पार्लिमानी जमहूरियत है। एंडोरा की सियासत फ्रांस और स्पेन से जुड़ी है। ये मुल्क यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं, शेंजन का भी नहीं, लेकिन दोनों पड़ोसियों से माशी और दिफाई ताल्लुकात हैं। एंडोरा की तारीख में एक पागल कहानी ये है। 1934 में एक रूसी मोहनजो बोरिस ने खुद को एंडोरा का बादशाह करार दे दिया। पार्लियामेंट ने सपोर्ट किया, लेकिन बिशप ने गिरफ्तार करके निकाल दिया। एंडोरा की तारीख और सियासत इतनी दिलचस्प है कि लगता है कोई नावल पढ़ रहे हैं। अब आइए एंडोरा की असल रौनक की तरफ। यहाँ के मुकामात जो देखकर दिल खुश हो जाता है और आंखें नहीं हटती। एंडोरा ला वेला ओल्ड टाउन, यहाँ की कदीम गलियाँ और इमारतें हैरान कुन हैं। ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। माद्रियो पैराफेटा, क्लारवर वैली, यूनेस्को पार्क, ग्लेशियर्स और सब्ज़ वादियों से भरपूर और हाइकिंग के लिए बेहतरीन जगह है। कॉल्डिया स्पा, यूरोप का सबसे बड़ा थर्मल स्पा, गर्म पूल्स और जाकूजी, आराम के लिए बेहतरीन जगह है। ग्रैंडोलेरा स्काइंग रिजॉर्ट, 210 किलोमीटर ट्रैक्स, यहाँ आप सर्दियों में स्काइंग और स्नोबोर्डिंग का मजा ले सकते हैं। रॉकडेल की और मेरा दौर पहाड़ी व्यू पॉइंट, यहाँ से नज़ारे शानदार हैं। ग्रुप आफ्ताब देखने के लिए बेहतरीन जगह है। सेंट एस्टियो चर्च, अगर आपको तारीख से मोहब्बत है
تو یہ 12ویں صدی کا چرچ ضرور دیکھیے گا۔ کوسا ڈی لاوال یہ پرانی پارلیمنٹ ہے، 16ویں صدی کا محل بھی ہے اور یہ تاریخ کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ ٹوبو ٹرانک سلائیڈ یہ دنیا کی سب سے لمبی الپائن سلائیڈ ہے، تقریباً 5.3 کلومیٹر۔ یہ مقامات دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے اور اینڈورا کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوں گے۔ اور اگر اینڈورا کی کھانے کی بات کی جائے تو کھانا کیٹالان سٹائل کا ہے۔ چند مشہور ڈشز یہ ہیں: اسکوڈیلا گوشت اور سبزیوں کا سٹیو، فرینکسٹ کیبج اور آلو کا ہیش، بروچا ٹراؤٹ فش مشہور ہیں۔ دوستو اینڈورا کے لوگ بہت دوستانہ ہیں۔ اینڈورا اپنا نیشنل ڈے 8 ستمبر کو مناتا ہے۔ یہ تھی اینڈورا کی عجیب اور دلچسپ کہانی، ٹیکس فری، 2 بادشاہوں اور پہاڑوں کا ملک۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اب آپ بتائیے اینڈورا میں آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اسکائنگ، شاپنگ، سپا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔